चल लवकर, उशीर होते बाळा। कहाँ जा रहे? वो सुनीता है ना, उसके घर हल्दी कुमकुम है आज, तो हम लोग दोनों वहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आपको पूछना था, आप जेठा भाई से बात क्यों नहीं कर रहे थे तभी? माधवी, मैंने बोला ना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा बाद में। अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बाबा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सुनो सगळं ठीक है। या तुम्ही या। हाँ, आने में लेट हो सकता है हमें। हाँ कोई बात नहीं। चल, बाय बाय। बाय। आलो सा जाऊ। हाँ आलो हाँ, Bye. सावकाश जा। हो हो। देवा, क्या परिस्थिति आ गई। एक शिक्षक के पास सारे सवालों के जवाब होते हुए भी वो जवाब नहीं दे पा। अभी तो मैं बच गया, लेकिन रात को सोडा शॉप पे सबके सामने जेठालाल मेरी बैंड बजाएगा। आज तो मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ही नहीं, जेठालाल के सामने ही नहीं जाऊंगा। बस बस बस, चलो। अरे साहब छुट्टा दो ना। तुम लोगों के पास कभी छुट्टा रहता ही नहीं है, नहीं? अरे साहब, सुबह से आप जैसे पैसेंजर बैठे हैं तो सारा छुट्टा खत्म हो गया। तो छुट्टा एक काम करो भाई, वो सामने पहले माले पे जाओ, वो रिक्शा का भाड़ा वही दे देगा। अरे साहब, रिक्शा से आप आए हैं, भाड़ा वो क्यों देंगे? अरे भाई, वो हमारी सोसाइटी का एकमावा सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा समाज सेवक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो क्या सोसाइटी में कभी भी किसी को भी ऐसा छुट्टे का प्रॉब्लम होता है ना, तो वही मदद करते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने लिए आज के पूरे दिन का छुट्टा उनसे ही ले लो, वो मना नहीं करेंगे। जाओ जाओ। अच्छा, किधर? उधर पहले माले पर? हाँ हाँ, उधर पहले, इधर से वो सीढ़ी है, सीधा जाओ। हाँ, उधर पहले माले पे जाओ, भिड़े भिड़े कर। हाँ। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आज इतने जल्दी क्यों आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो भिड़े से थोड़ा काम है इसलिए आया। अभी वापस जा रहा हूँ। क्या काम है? रुक, अभी पता चलेगा। आत्माराम भिड़े आप ही हैं, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी? जी बिल्कुल, कहिए। 63 रुपए हुए साहब। है? रिक्शा का भाड़ा 63 रुपए। रिक्शा का भाड़ा? हाँ। लेकिन सोफे से यहाँ तक तो मैं चल के आया हूँ। मजाक नहीं साहब, 63 रुपए रिक्शा का भाड़ा चाहिए और 1000 रुपए की छुट्टी भी चाहिए। अरे लेकिन मैं आपकी रिक्शा में कब बैठा? आपका भाड़ा नहीं, वो जो नीचे खड़े हैं वो साहब का भाड़ा। उन्होंने बोला आपसे रिक्शा का भाड़ा ले लूं और 1000 रुपए की छुट्टी भी ले लूं। कौन है आगाऊ? साहब नाम तो पता नहीं, वो नीचे खड़े हैं। आप यहीं खड़े रहना। रुक 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 रुक, भागता किधर है? अरे जेठालाल, तुम क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। हम कल बात करते ना। कल बात करते। नहीं नहीं, कल नहीं, कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अभी क्या अभी? ठीक है जेठालाल, चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। मैं नीचे आता हूँ। हाँ, मैं नीचे आता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई? नहीं कुछ नहीं। अभी आपके ही चिल्लाने की आवाज आ रही थी। टप्पू के पापा, देखिए, अब जो भी बात करो जरा शांति से करना है। अरे तू शांति रखने भाई, मैं शांति से ही बात करने वाला हूँ। किससे शांति से बात करने की बात हो रही है जेठा भाई? साहब 1000 का छुट्टा जाने दीजिए, मेरे भाड़े के 63 रुपए तो दे दीजिए। ओ भाई साहब, आइए आइए, मैं देता हूँ आपका भाड़ा। क्या है, अगर मैं किसी को पैसा देने का वादा करता हूँ ना, तो देता हूँ, किसी की तरह पलटी नहीं मारता हूँ। चलो। साहब 100 रुपए का भी छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे पूरा रखो भाई, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कोई मुझसे छुप छुप के भाग रहा था, उसको आपने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। लो, निकलो। चल, अब बता। जेठालाल, चलो ना घर पे चल के बात करते। नहीं नहीं, घर वर नहीं भाई, यहीं बात करते हैं। बोल, क्यों नहीं आया भाई? क्या प्रॉब्लम आ गया? जेठालाल, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था।
आइए बबीता जी। बोल बोल बबीता जी घर के हैं, बोल भाई। मैं तुम्हारे यहाँ पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी और को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? छोड़ो ना जेठालाल, मैंने जिसे भी पैसे दिए हो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि तेरी वजह से वो मनोज भाई मेरी दुकान में आके मुझे 4 बात सुना के गए। नहीं आतिफ भाई, इसको अगर मनोज भाई के उधर पैसे नहीं रोकने कोई बात नहीं भाई, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि नहीं भाई तुझे मनोज भाई के उधर ही पैसे रोकने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे उसकी मर्जी, लेकिन कल हाँ बोल के अभी आज अचानक ना बोल रहा है तो मुझे मनोज भाई को बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है भिड़े मास्टर। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। हाँ किससे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधवी को भी नहीं बताया। जेठा भाई, भिड़े मास्टर किसी को जबान दे चुका है बेचारा, तो फिर आपको कैसे बताएगा? हाँ टप्पू के पापा। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट भिड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? नहीं नहीं मिल गई है तो अच्छा भाई, उल्टा मुझे खुशी ही होगी, लेकिन तू मुझे फोन करके बता तो सही भाई। वो तो मैंने तुझे फोन किया तभी तू मुझे बता रहा है क्या सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, और फिर फोन काट दिया। जेठालाल कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है। किससे? पक चाचा यानी? बापूजी? तूने 1 लाख रुपया बापूजी को दिए? हाँ जेठालाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे। अरे क्या कुछ भी उठपटांग बोल रहा है भिड़े? अगर बापूजी को पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांगते, तुझसे क्यों मांगेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल, मैंने उनसे पूछा भी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं जेठे से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? मला काय माहित? तो कोणाला माहित? तुमच्या तीर्थरूपाला माहित। कहते मतलब चाचा जी को ही मालूम होगा ना जेठालाल। 1 सेकंड में तेरा झूठ पकड़ा जाएगा भिड़े। मैं अभी बापूजी को यहाँ बुला कर पूछूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, बुलाओ बुलाओ चाचा जी को। अरे खबर तो काय मी। ठीक है तो यहीं रुक, मैं अभी बापूजी को बुला कर लाता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए? वो खाना खाने के बाद बापूजी नीचे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि बापूजी अब घर पे आके थोड़ा आराम कीजिए, तो कहा कि नहीं यहाँ नीचे मस्त हवा आ रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बापूजी घर पर आए ही नहीं। कहाँ गए बापूजी? चाचा जी को पैसे देने के बाद मैं चाचा जी के पीछे गया था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे घर पे वापस भेज दिया। क्या बोल रहा है भिड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया लिया, अभी वो किसी को देने गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ होंगे बापूजी? जेठा जी, शायद टप्पू को पता हो। दया, बापूजी ने तुझे भी कुछ नहीं बताया? नहीं टप्पू के पापा। हाँ टप्पू, तुझे पता है बापूजी कहाँ गए? नहीं। बापूजी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते नहीं, आज ऐसा क्यों किया? टप्पू, बापूजी आज कुछ टेंशन में थे? नहीं पापा। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी ने घर में कहीं पर चिट्ठी छोड़ी हो। दादाजी चिट्ठी? क्या हुआ पापा? वो मैं सब तुझे बाद में बताता हूँ, तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और देख बापूजी ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी उधर। जा तू बेडरूम में देख, मैं यहाँ देखता हूँ। पापा पापा, वो नहीं मिली चिट्ठी। मिल गई चिट्ठी, मिल गई। बस मिली मिली। अरे ये तो अंग्रेजी में है। बापूजी ने चिट्ठी अंग्रेजी में क्यों लिखी? क्या पता। जरा भिड़े देखते हो क्या लिखा है। हाँ, कंप्लेंट लेटर।
ये तो कंप्लेंट लेटर है टप्पू के स्कूल से। टप्पू तूने हमें बताया नहीं दिखा? मेरी और एक मिनट। अरे भिड़े अंकल, ये तो 2 साल पुराना लेटर है, ये देखिए। बापूजी ने ना किसी को कुछ बताया, ना चिट्ठी छोड़ी, पर भिड़े से 1 लाख रुपया लेके कहाँ गए होंगे? किसे फोन कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड को। बापूजी वहाँ क्यों जाएंगे? अरे मेहता साहब को फोन कर रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हो गया भाई जेठालाल, क्या हुआ? ये भिड़े कह रहा है कि बापूजी ने उससे पैसे लिए। अरे तो जेठालाल घर से निकलते वक्त पैसे लेना भूल गए होंगे, तो भिड़े से ले लिए होंगे। नहीं नहीं, मंदिर की दान पेटी में डालने के लिए 10-20 रुपए नहीं लिए, पूरे 1 लाख रुपए लिए। 1 लाख? ऐसा भिड़े कह रहा है। ये मतलब मैंने दिए भाई जेठालाल। अरे हाँ भाई। अच्छा मेहता साहब, बापूजी वो 1 लाख रुपया लेके किसी को बिना बताए कहीं चले गए। जेठालाल तुम 1 मिनट भिड़े को फोन दो तो। हाँ मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप बात कीजिए 1 मिनट। हाँ स्पीकर पे बोलिए। हाँ भिड़े, अरे भाई भिड़े, अगर चाचा जी ने तुमसे 1 लाख रुपए मांगे या 1 लाख रुपए लिए तो तुम्हें जेठालाल को पहले बताना चाहिए था ना, या पूछना चाहिए था। तो मेहता साहब लेकिन चाचा जी ने मुझसे वचन लिया था कि ये बातें किसी को ना बताओ। अच्छा 1 मिनट, तुमने जो मुझे फोन करके कहानी सुनाई कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी तुमसे पैसे मांग रहे हैं, वो सारी कहानी क्या यही थी? तुम चाचा जी के बारे में मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहे थे? हाँ मेहता साहब। मेहता साहब क्या लगता है बापूजी इतने सारे पैसे लेके कहाँ गए होंगे? जेठालाल अगर चाचा जी ने 1 लाख रुपए लिए हैं भिड़े से, तो इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। बेचारे बापूजी मुसीबत में है और हमें पता ही नहीं। अरे भाई पैसा देने से पहले तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कमाल है, क्या मुसीबत है। चाचा जी ना बताने का वचन लेते हैं और बेटा गुस्सा करता है। तो गुस्सा तो करूंगा ना, बापूजी गुम हो गए भाई। मुझे थोड़ी पहले पता था जेठा ऐसे होने वाला है कुछ। अरे 1 मिनट जेठालाल, भिड़े शांत रहो, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जेठालाल सुनो, तुमने चाचा जी के दोस्तों को फोन करके पूछा? नहीं। तो सबसे पहले चाचा जी के सारे दोस्तों को फोन करो और पूछो कि कहीं वो उनके पास तो नहीं गए। हाँ नहीं, बराबर, आप बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। और हाँ सुनो जेठालाल, चाचा जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना प्लीज। हाँ जी जरूर जरूर। ओके, थैंक यू मेहता साहब। हाँ ओके। एक काम कर, बापूजी के 2-3 दोस्तों का नंबर है मेरे पास, तो मैं फोन करता हूँ, बाकी के तू डायरी में से नंबर देख के फोन कर। अरे जेठिया, बोल बोल, कैसा है? मजे में, आप कैसे हैं? बस मैं भी मजे में हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। अरे वाह, सरस सरस। अच्छा काका, बापूजी वहाँ आए हैं? नहीं तो 1 हफ्ते से उसका कोई फोन भी नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुन, हाँ उसको बोल कभी कभी फोन भी तो किया करे। नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। हाँ ओके। और दया बेटी कैसी है? मजे में। और टप्पू बेटा? टप्पू भी मजे में, मैं भी मजे में, सब मजे में। ओके। और मैच देखी? नहीं मैं मैच नहीं देखता। ओके। अच्छा भले। नहीं कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही है, कुछ काम था ना तो बात करनी थी बाबूजी। ओके थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें? टप्पू के पापा, कल रात को बापूजी रामजी काका के साथ बात कर रहे थे ना, आप उनको फोन करो ना, शायद उनको पता हो। हाँ, बराबर है। वाह दया वाह। बेटा बोल, क्या बात है? बहुत दिनों के बाद रामजी काका की याद आई है। मुझे दोस्तदार चंपक भाई कैसा है? मजे में। अच्छा रामजी काका, कल आपने बापूजी को फोन किया था, तो क्या बात हुई थी बापूजी के साथ? कल? अरे ना भाई, कल क्या, बहुत दिनों से चंपक के साथ में मेरी बात हुई नहीं है। क्या? कल रात को आपने फोन नहीं किया था? हाँ भाई ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं मुझे लगा आपने फोन किया होगा। कुछ नहीं, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हेलो। दया, रामजी काका तो कह रहे कि कल रात को उन्होंने फोन ही नहीं किया। तो फिर
बापूजी ने कल रात को ऐसा क्यों कहा कि राम जी काका का फैन है? वही तो। अगर कल रात को राम जी काका ने फोन नहीं किया तो फिर बापूजी किसके साथ बात कर रहे थे? इसका मतलब बापूजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बापूजी मुझसे छुपा रहे? अरे पैसों की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने मुझसे नहीं मांगे और ये भीड़ा से मांगे? दया, आज बापूजी की किसी के साथ बहस या कोई झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोपहर को खाना खाने के बाद बापूजी नीचे टहल रहे थे ना, तब वो खुश लग रहे थे। जेठालाल, एक बात बोलूं, अगर गलत ना समझो तो। बोलिए बोलिए। आज अब्दुल शॉप पे चाचा जी क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। तो तू कहना क्या चाहता है? बापूजी 1 लाख रुपया लेके स्टेडियम में मैच देखने गए? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो मैच की हार जीत पे पैसे लगाते हैं। तू फिर शुरू हो गया? नहीं, मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चाचा जी का कोई दोस्त हो जिसने पैसे लगाए हो, मतलब जिसके लिए चाचा जी ने पैसे लिए हो। बापूजी का कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं। बापूजी का सारा दोस्त संस्कारी है। तू कहना क्या चाहता है? बापूजी का सब दोस्त जुआरी है? नहीं, सब नहीं, मतलब एक हाथ दूसरा कोई अगर। बापूजी ऐसा बुरी आदत वाले लोगों को दोस्त बनाते ही नहीं है। फिलहाल दोस्त बनने के बाद भी किसी दोस्त को बाहर से बुरी आदत लग सकती है ना। तो बापूजी जब पता चलता उसी वक्त उससे दोस्ती कट कर देते, तोड़ देते, समझा? नहीं, फिर भी वो स्कोर पूछ रहे थे तो। अरे भाई, तू क्यों बापूजी और उनके दोस्तों को सट्टेबाज बनाने पे तुला हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी भाई, गलती हो गई। भूल जाओ, मैंने जो कहा भूल जाओ। भिड़े अंकल, दादाजी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते और दादाजी ने पैसे कोई अच्छे काम के लिए लिए होंगे। कळलं बाबा, कळलं मला। ज्याचा जळतं त्यालाच कळतं। मेहता साहब का फोन। हाँ मेहता साहब, बोलिए। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी को कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब, वो किसी दोस्त के वहाँ नहीं है। और एक बात मेहता साहब, कल रात को एक फोन आया था, तो मैंने बापूजी को तभी पूछा कि बापूजी किसका फोन है, तो उन्होंने मुझे बताया रामजी काका का फोन है। लेकिन अभी मैंने रामजी काका को फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैंने कल रात को कोई फोन किया ही नहीं है। मैंने तो कई दिन से उनसे बात ही नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जेठालाल कि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बापूजी 4:30 बजे के गए हुए हैं। अभी 2-3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है मेहता साहब। जेठालाल, बात बहुत गंभीर है, इसलिए अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से सीधा निकलता हूँ और सोढ़ी को भी फोन कर देता हूँ, वो पहुंचे और तुम नीचे मिलो मुझे, फिर हम लोग चलते हैं पुलिस कंप्लेंट के लिए। ओके? ठीक है मेहता साहब। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी सारी दुनिया से अलग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सारी दुनिया में जब सूरज उगता है तो सिर्फ सूरज उगता है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जिस वक्त सूरज उगता है तब साथ साथ कोई नया टेंशन भी उगता है। हर दिन एक नया टेंशन। अब देखिए ना, चाचा जी 1 लाख रुपए कहीं लेके चले गए, कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसी क्या बात हो गई है कि चंपक चाचा ने जेठालाल से भी पैसे लेना उचित नहीं समझा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा सर तो मैरी गो राउंड की तरह घूम रहा है और अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हम गोकुलधाम निवासी भी ना पुलिस स्टेशन ऐसे जाते हैं जैसे लोग रोज सब्जी खरीदने जाते हैं। मुझे लगता है एक पुलिस स्टेशन की शाखा गोकुलधाम में ही खोल देनी चाहिए। रोज किसी न किसी बहाने पुलिस से हमारा काम पड़ता ही है, नया टेंशन और फिर पुलिस स्टेशन। अब जाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। चाचा जी गुम हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरों से हंसी गुम नहीं होगी। हम हंसाएंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा पुलिस स्टेशन में। चलिए। साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूँ साहब, मैं चप्पल चोर नहीं हूँ। चुप! मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चप्पल चोरी करता है, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। चालू जी, पांडे जी। आओ आओ महारथी आओ। सुरवे शिंदे, देखो तो कौन आया है, इस पुलिस स्टेशन के लाइफ मेंबरशिप होल्डर। चुप! जेठालाल, आज तुमने कौन सा नया कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया चालू जी, पांडे जी, और मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ बार बार क्यों आना पड़ता है? क्या यहाँ मेला लगा रहता है क्या?
क्या बताऊं, मेरी कुंडली ऐसी है कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आना ही पड़ता है। ओह, तो आज कौन से ग्रहों का मिलन हुआ जिसकी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा? मेरे बापूजी गुम हो गए। और मेरे 1 लाख रुपए भी। मेरी कुंडली भी है भाई साहब की तरह है। मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, उल्टा मेरी चप्पल मंदिर के बाहर गुम हुई है साहब। अरे चुप। हाँ, उनको छोड़िए चालू जी, पांडे जी मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ जेठालाल, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चप्पल कहाँ से गुम हुई? चप्पल नहीं, मेरे बापूजी गुम हो गए हैं। और मेरे 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारे 1 लाख रुपए लेके इनके बाबूजी भाग गए? नहीं, वो भागे नहीं है। तो देखिए पांडे साहब, चाचा जी कहीं भागे नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए उधार। हाँ उधार उधार। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए उधार दिए और चाचा जी बिना किसी को बताए वो रुपए लेके कहीं चले गए। उसको भागना ही बोलते हैं ना। नहीं, बापूजी भागे नहीं है। तो कहाँ गए? वो पता होता तो हम यहाँ क्यों आते चालू जी, पांडे जी, सीधा वहीं जाते ना। क्या जमाना आ गया है। आजकल के पिता अपने पुत्र से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हैं और उनका पुत्र यहाँ आकर हमसे पूछता है कि हमारा बाप किधर है। खैर छोड़ो साहब मुझे भी छोड़िए। अरे चुप। तुम्हारा नाम क्या है? भिड़े। तुम मास्टर भी हो ना? तुमने सवाल नहीं पूछा चाचा जी से 1 लाख रुपए देने से पहले कि क्यों चाहिए, किसे देना है और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो चाचा जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत पूछा उनको, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, मतलब 1 लाख रुपए और चाचा जी दोनों गायब हैं। कहीं चाचा जी को कोई गलत आदत तो? अरे नहीं पांडे जी, कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी हम सबके आदर्श है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। चालू जी, पांडे जी आप तो बापूजी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो ना? हाँ जी जी। दुकान भी अभी तक अच्छी चल रही होगी ना? बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। एक तो बापूजी से फोकट में आशीर्वाद लेते हो और उनको 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। तुमने बापूजी को 1 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, इसीलिए उन्होंने भिड़े से मांगे। नहीं, लेकिन बापूजी ने मुझसे मांगे ही नहीं। कहां से मांगते? उन्हें कई बार मांगा होगा, लेकिन तुमने पैसे देने में इतना परेशान किया होगा उनको, इतना मजबूर किया होगा कि वो बेचारे गली गली भटकते भटकते भिड़े के द्वार को खटखटाया होगा और कहा होगा, भिड़े मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है? और बेचारा भिड़े ने दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी ये क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जेठालाल, पैसे वाले पुत्र को मैंने बदलते देखे हैं। तुम ही सोचो, तुम बापूजी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फिर भी बापूजी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? ये केस बिल्कुल इस पानी की तरह साफ है। ये पानी साफ क्यों नहीं है? साहब पानी में गलती से कचरा गिर गया होगा, मैं अभी बदल देता हूँ। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जेठालाल, तुमने चाचा जी को पैसे देने से इनकार किए, इसीलिए उन्होंने भिड़े से पैसे लिए और पैसे लेकर गुम हो गए। नहीं देखिए, बापूजी गुम होने के जिम्मेदार तुम हो। वो पांडे जी की गल कर रहे हो तुसी यार? और अस्सी वही बोल रहे हैं जो तुसी सुन रहे हो। पंजाबी? अरे चालू जी, पांडे जी ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चोर, तुम कोतवाल? नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बापूजी मेरी वजह से गुम नहीं हुए हैं। और चुप। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। जटाल को अंदर डालो। पांडे साहब, आप जरा सी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जेठालाल तो अपने पिताजी का इतना सम्मान करता है कि हम सबके लिए मिसाल है। वो तो बात बात में उनका आशीर्वाद लेता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो कभी नहीं कर सकता जी। अच्छा, अरे ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आपको पाउडर गली में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ओह, और इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जेठालाल ने चाचा जी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले ही उसको गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे पैसों को और चाचा जी को ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो चाचा जी सचमुच किसी मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे ऐसी बातचीत करते रहे। ठीक है, मैं अभी पेट्रोलिंग वैन पर चाचा जी की तस्वीर और सारी डिटेल भेज देता हूँ। थैंक यू,
थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। और हाँ, 11 बजे तक चाचा जी नहीं आए तो तुम मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे फोन करोगे, समझे? जी चलो 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 हाँ चलो। नहीं आप लोग निकलो, मैं यहीं बैठता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। पुलिस को उनका काम करने दो, हमें चलना चाहिए। हाँ प्लीज, कंप्लेंट लिख लिया ना? पुलिस स्टेशन में फालतू में बैठने का नहीं। और पुलिस स्टेशन में बैठने का ही शौक है तो अंदर डालता हूँ। चलो अंदर। पांडे जी जा रहे जेठालाल चलो भाई चलो। इन्होंने बताया ना 11 बजे तक चाचा जी नहीं मिले तो फोन करना, तो हम फोन कर देंगे। और अगर फोन नहीं लगा तो हम सीधा यहाँ आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी चलो सोसाइटी में जाकर चाचा जी का इंतजार करें। चलो 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 प्लीज चलो आओ आइए। क्या हुआ टप्पू के पापा? बापूजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं दया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी है और चालू जी पांडे जी ने सब जगह मैसेज भेज दिया है। अभी पुलिस ढूंढ रहे हैं बापूजी को। समझ में नहीं आता ऐसे बिना बताए बापूजी कहाँ चले गए। डोंट वरी पापा, मुझे पूरा यकीन है दादाजी ने कुछ अच्छे काम के लिए ही पैसे लिए होंगे। पता है बेटा, लेकिन अच्छा काम करने कहाँ गए हैं पता तो चले। जेठा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं होगा। थैंक यू बबीता जी। मे बी कोई ऐसी बात होगी जो चाचा जी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अरे पर सही बात है। और जेठा भाई, पुलिस कंप्लेन हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भिड़े तो ना बापूजी को पैसा देने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बता दिया होता तो ये झंझट ही नहीं होती ना। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई पर गुस्सा मत कीजिए, उल्टा हमें तो उनका आभार मानना चाहिए। बापूजी की परेशानी में उन्होंने उनकी मदद की है। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी ने मुझसे पैसे मांगे होते और वचन लिया होता कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो मैं भी वही करता जो भिड़े ने किया। मैं भी नहीं बताता किसी को। यार मैं भी किसी को नहीं दसता है। अरे मैं भी किसी को नहीं बताता। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी वचन ले लेते तो कोई नहीं बताता। सॉरी भिड़े, दया सही कह रही है, सॉरी। मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उल्टा तेरा आभार मानना चाहिए। थैंक यू। अरे हाँ भिड़े अंकल, दादाजी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, आप ऐसे आभार मत मानिए, थैंक यू मत बोलिए। अरे चाचा जी मेरे भी तो पिता समान ही है ना, और मैं उनकी वैसे भी मदद करता ही। क्या हो रहा है भाई? अरे पटाखे क्यों? अरे ये अब्दुल फटाके क्यों फोड़ रहा है? क्या हो गया अब्दुल को? अचानक पटाखे क्यों फोड़ रहा है? माधवी भाभी? माधवी आंटी सुनो। वे माधवी भाभी और सोनू चमकते तमकते नए स्कूटर में। ओ पिड़ो, माधवी स्कूटर चल लेगा है। अरे चाचा जी भी साथ में ही है। दादाजी, बापूजी, दादाजी, बापूजी, दादाजी, बापूजी लोग बहुत डर गए थे। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे ये भिंडी मास्टर के लिए नया स्कूटर लेने। आते? अरे देख क्या रहा है भिंडी मास्टर, ये स्कूटर तेरा ही है। हाँ। हाँ? अरे इसी के लिए मैंने तुझसे 1 लाख रुपए लिए थे।
माधवी बेटी के कहने पर। आहो, ये मेरा प्लान था। मैं आपके लिए 1 लाख रुपए से स्कूटर खरीदना चाहती थी, लेकिन आप थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। आपके सर पे तो एक ही धुन सवार थी, पैसे इन्वेस्ट करना। और मुझे पक्का पता था कि आप सोसाइटी में से भी किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय चंपक चाचा जी के। इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनकी हेल्प ली। चाचा जी कुछ मत बोलिए, वहाँ मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे। उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ, सो जा। ठीक। हाँ बोलो। चाचा जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या? चाचा जी मैं इनको कब से कह रही हूँ कि इनके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज चाचा जी आप इनको समझाइए ना, और वो भी कल के कल। हाँ? कल ही इनके लिए स्कूटर खरीदनी है चाचा जी। क्या? हाँ, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल हम दोनों पहली बार मिले थे चाचा जी। लेकिन चाचा जी प्लीज आप मना मत कीजिए, प्लीज। देखिए आपके सिवा इस सोसाइटी में ये किसी की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना चाचा जी, प्लीज। ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? नहीं चाचा जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे हैं। अरे लेकिन वो क्या है, इनके मामा मामी आए थे तो उन्होंने इस जमीन के हिस्से के इनको 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो पैसे हमारे पास है। अब ये चाहते हैं कि ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन मेरी इच्छा है कि इनके लिए स्कूटर खरीदूं ताकि इनकी भागदौड़ कम हो चाचा जी। लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी प्लीज आप मना मत कीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं चाचा जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू। मतलब बापूजी जब कल आपने कहा था कि राम जी काका का फोन है, वो दरअसल भिड़े बहन का फोन था। हाँ। बापूजी गजब खेल खेला आपने। तभी मैं सोचूं कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे और भिड़े से कैसे पैसे मांगे। बापूजी कम से कम मुझे तो बता दिया होता। हाँ बापूजी। अरे जेठे आप, अरे भाई भिंडी मास्टर को सरप्राइज देनी थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, टप्पू को भी नहीं बताया, और तो और अब्दुल को भी पता नहीं था कि उसने फटाके क्यों फोड़े। हमने तो सिर्फ फोन करके इतना ही कहा था कि अब्दुल जाके सोसाइटी में फटाके फोड़, हम लोग आ रहे हैं। बापूजी। अच्छा। लेकिन माधवी तुम तो जानती थी ना कि मुझे वो 1 लाख रुपए लोनावाला में सेकंड होम में इन्वेस्ट करने थे। अब मेरा वो सपना तो सपना ही रह गया ना। अहो वो सपना तो हम लोग कभी भी पूरा कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट के प्लान्स तो कभी खत्म नहीं होंगे। बराबर। सही बात है। उनके प्लान्स तो नए नए स्कीम्स के साथ आते ही रहेंगे। और आप जिस खुशी के बारे में सोच रहे हो ना, वो 10 साल के बाद मिलती, लेकिन उसके लिए हम लोग आज की खुशी खो रहे हैं। और भविष्य की चिंता में हमें अपना आज नहीं खोना चाहिए। एकदम सच्ची बात है। और आप एक बात बताइए, हम तीनों एक साथ आखिरी बार कब घूमने गए थे? आप नहीं याद आ रहा है ना? जब हमारे पास स्कूटर था तब। अभी हमारे पास स्कूटर है तो हम तीनों एक साथ घूमने जा सकेंगे। आपकी कितनी सारी तकलीफें, आपकी कितनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रिक्शे का भाड़ा, बस के धक्के, इससे आपको कितनी तकलीफ होती थी, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए आपके पसंद की, जैसे आपको चाहिए थी वैसे ही साइड कार वाली स्कूटर आपके लिए लेके आई हूँ। माधवी बेटी की बात एकदम बराबर है भिंडी मास्टर। अरे भाई भविष्य की चिंता में हम आज की खुशियों से समझौता क्यों कर रहे हैं? हमारा वर्तमान अगर सुखद होगा तो भविष्य अपने आप सुखद हो जाएगा। हाँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू माधवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल कल की खुशी के चक्कर में मैं अपना आज खोने जा रहा था।
माधवी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा घूमना फिरना बंद सा हो गया था, लेकिन अभी इस स्कूटर की वजह से हमारे वो दिन वापस आ सकते हैं। अब इस स्कूटर पे हम लोग तीनों घूमने जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। अरे भाई भिंडी मास्टर, थैंक यू की असली हकदार तो माधवी बेटी है। ये स्कूटर लेने का प्लान तो उसका था ही, लेकिन स्कूटर के साथ साइड कार लगवाने का प्लान भी उसी का था। तुझे पता है, ये साइड कार के साथ तेरा स्कूटर 1,07,000 में पड़ा, तो ऊपर के 7,000 माधवी बेटी ने अपनी बचत में से जोड़े। अरे वाह, ग्रेट जॉब माधवी भाभी। माधवी, क्या बात, क्या बात। माधवी, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ देने वाला था और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अहो, एक ही बात है। सच में माधवी, तुमने मेरा आज का दिन यादगार बना दिया। इतना बढ़िया स्कूटर। ये तालियां चंपक चाचा और माधवी भाभी के लिए, भाई भिड़े को स्कूटर का सरप्राइज देने के लिए। दोस्तों, जब खुशी अचानक मिलती है ना, तो खुशी का मजा दुगना हो जाता है। वैसे आपको आज एक बहुत बड़ी खुशी का मौका हम देते हैं। जरा चलिए अहमदाबाद। अहमदाबाद काकरिया से आप सबको असित कुमार मोदी का नमस्कार। हम सब के लिए खुशी और आनंद का अवसर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे आपके सबके प्यारे श्री तारक मेहता जी को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं पद्मश्री तारक मेहता जी से। तारक भाई, तारक भाई। तारक भाई, तारक भाई, आपको गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, सब टीवी की ओर से और हमारे प्यारे दर्शकों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और हृदयपूर्वक अभिनंदन। आज हमारे पद्मश्री तारक मेहता जी के लिए और उनके सारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खुशियों का अवसर है। आप सबका खूब खूब आभार। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खुशी की बात है कि नहीं? भारत के सर्वोच्च सम्मानों और पुरस्कारों में से एक, पद्म पुरस्कारों में से एक, पद्मश्री मिलने पर श्री तारक भाई मेहता को हमारे असित कुमार मोदी ने अहमदाबाद जाकर सम्मानित किया। वह निश्चित तौर पे सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। पद्मश्री मिलना गौरव की बात है। भाई तारक भाई मेहता की सृजन की दुनिया में से उनका उल्टा चश्मा नाम से जो आर्टिकल्स थे, उन पे असित कुमार मोदी ने एक बड़ा ही जबरदस्त सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी के लिए बनाया, जिस सीरियल ने आपके दिलों पर राज किया और कर रहा है और आपका प्यार पा रहा है। इसलिए बधाई श्री तारक भाई मेहता को भी और श्री असित कुमार मोदी को भी। हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन श्री तारक मेहता का। और अब यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में चूंकि नया स्कूटर आया है तो हंगामे तो होंगे ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी, पर एक गल दसो, एक ही दिन में तुझे स्कूटर कैसे ले लिया जी? हाँ, अरे भाई हमारे गांव के नाथिया के बेटे का यहाँ शोरूम है स्कूटर का, उसी ने सब करके दिया। ओए पापा, ये स्कूटर का नंबर ऐसा क्यों है? और गोगी पुत्र, ये टेम्परेरी नंबर है और कुछ वक्त में पक्का नंबर आ जाएगा। अहो, सॉरी, आपको परेशानी हुई। नहीं माधवी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। सॉरी तो मुझे जेठालाल को बोलना चाहिए। मेरी वजह से जेठालाल को मनोज भाई ने बहुत सुनाया। अरे भाई वो सब अभी छोड़ने, अभी नया स्कूटर आया तो मजा कर। हाँ हाँ।
अब पिड़ो रुके यार, तू भी कमाल करता है। नया स्कूटर दिया माधवी भाभी ने, पहले मुझे ट्राई तो करने दे यार। अरे मैं भी खरीदेगा, मैं भी खरीदेगा। अब मेरी अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक। मैं एक राउंड मारता हूँ भाई। मैं रह गया। बैठिए आप भी। जेठालाल डरा दिया तुमने मुझे। तो कोई मजाक करते है भला। देख भाई, तेरा स्कूटर अभी बच गया है तो फिर तुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छी वाली पार्टी। हाँ भिड़े भाई, देखिए पार्टी देने की 2 वजह है। पहली वजह आपको स्कूटर मिला है और दूसरी वजह आज के शुभ दिन पर आप और भिड़े बहन शादी से पहले पहली बार मिले थे। तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ करेक्ट। हाँ, पार्टी 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 पार्टी। पार्टी पार्टी क्या है? चलो जी, पांडे जी आप यहाँ। ये पार्टी क्या? थोड़ी देर पहले मेरे थाने में आके कहते हो कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, उसे ढूंढ निकालिए, और यहाँ आके पार्टी नहीं हुआ। मतलब बापूजी मिल गए, मेरा मतलब है अपने आप वापस आ गए। और कैसे हैं आप? हाँ। नमस्ते। हाँ। ये अपने साथ 1 लाख रुपए भी लेकर गए थे ना, उसका क्या? स्कूटर में? नहीं। हाँ। वो 1 लाख में से बापूजी माधवी भाभी के कहने पर भिड़े भाई के लिए ये नया स्कूटर लेकर आए। ये नया है। 1 लाख रुपए बाबूजी भिड़े? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि कुल मिला के जो कुछ हुआ वो ये भिड़े भाई को सरप्राइज देने के लिए हुआ। तुम लोगों के सरप्राइज के चक्कर में हम पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है। मैं बाबूजी के लिए कई जगह मैसेज भेजे, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिंतित हो गया और मैं यहाँ आ गया। आकर क्या देखता हूँ, जो पुत्र अपने पिता के गुम होने पर पुलिस थाने में आकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, कहीं से ढूंढ के लाइए, वो यहाँ आकर पार्टी करता है। पार्टी मांगने से पहले तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं चालू जी, पांडे जी आपके बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? आपको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। मैं पार्टी की इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो जब बाबूजी मिल गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे तक बाबूजी नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे फोन करोगे, किया? सॉरी। नहीं
सॉरी मत बोलना। क्यों? सर एक मिनट आइए ना। इधर आ। सर ईगो छोड़िए और यहाँ आइए। क्या? सर उनकी क्या गलती है? अभी तो 11 भी नहीं बजे। देखो जेठालाल, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू। हर आदमी का टाइम एक सा नहीं होता। टाइम टाइम की बात है, आज हमारा टाइम अच्छा है, कल तुम्हारा टाइम अच्छा है। आप लोग पार्टी मनाइए, अब मेरे भी निकलने का टाइम हो चुका है। चलो, कभी बुलाऊं तो आ जाए, सबके सामने ईगो ईगो कर। तू तो जानता है मेरे पास ईगो है ही नहीं। चल अभी। चलो, अंत भला तो सब भला। हम सब भी खुशी खुशी घर जाते हैं। और माधवी भाभी एंड भिड़े भाई, हम सब की ओर से वंस अगेन नए स्कूटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय। कांग्रेस वंस अगेन। तो चलो अभी हम सब भी घर चले। बधाइयाँ पिड़ो, पर ध्यान रखियो और हमारी पार्टी तुझ पे उधार रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सबको सोडा शॉप पे पार्टी दी जाएगी। सोडा शॉप? अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं बड़े पैमाने पे पार्टी होगी। हाँ पक्का पक्का करेंगे पार्टी। अरे भाई हम सबने चला लिया, भाई इसको भी तो मौका मिलना चाहिए आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा मजा आ गया। हाँ खरंच खरंच खूप मजा आली। तो बाबा कैसी लगी आपको सरप्राइज? सरप्राइज? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच माधवी। अरे बाप रे, ये तो बहुत लेट हो गया। अब स्कूल भी जाना है सोनू, चलो सोने। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। आओ, मैं क्या कहती हूँ, मामा की वजह से हमें इतनी खुशियाँ मिली है, तो एक थैंक यू बोलने के लिए फोन करते हैं ना उनको। हाँ लेकिन मामा जी अभी लंदन में, तो ISD तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लगाऊंगा फोन। हाँ हॅलो मामाजी. हॅलो, आत्माराम बोलतोय मुंबईहून, इंडियातून. अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? हंसते बोलना। वो आप लंदन में है ना, 7 समुद्र पार, तो मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं जोर से बोल रहा था। हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है। कैसा है तू? मैं मस्त। हाँ मामा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपने जो हमें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो हमारे लिए यादगार भेंट हो गई है। अच्छा कैसे? उस पैसे से हमने स्कूटर ले लिया है। स्कूटर लिया? अरे वाह 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 वाह। ए ट्यूशन टीचर, सेकेंड हैंड तो नहीं लिया ना? अरे नहीं मामा, माधवी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया है, एकदम नवी कोरी करकरीत। अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। मामा सच कहो तो आपने हमें ये पैसे नहीं दिए, बल्कि आशीर्वाद दिया है, जो हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। ए आत्माराम, खुश रहो खुश रहो। देख, तूने मुझे फोन करके बताया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हाँ बहुत खुश हो गया। और सुन, अब जब भी तू नई स्कूटर पर बैठेगा ना, तो मामा को, हाँ और मामी को जरूर याद करना। अरे मामा, हम तो वैसे भी आपको याद करते ही है ना। अरे जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा हूँ। ओके मामा, फोन रखता हूँ। गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या, अभी तो वहाँ पे गुड इवनिंग होगी। गुड इवनिंग। हाँ बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे बापूजी, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया।
ये भिड़े को नया स्कूटर दिला के। हाँ, माधवी आंटी, सोनू, भिड़े अंकल सब लोग कितने खुश हो गए ना। हाँ वो तो है भाई, नया स्कूटर उनके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आया है। लेकिन दादाजी, अभी भिड़े अंकल स्कूटर सोसाइटी में पार्क करेंगे और हम लोग को खेलने नहीं देंगे। हाँ तो बराबर है बेटा, उनका नया स्कूटर है तो वो ख्याल तो रखेंगे ही ना। तुम लोग भी ख्याल रखना। हाँ पापा। लीजिए मुखवास। नहीं नहीं दे, अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। आज क्या बैंगन का भरता बनाया था तूने, मजा आ गया। बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने आज। तो चूरन दूं? बोलता हूँ बाद में। दादाजी, पापा को आपको खाना हजम करने वाला आसन सिखाइए ना। हाँ बराबर है, आजा जेठिया चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तू रोज खाना खाने के बाद अगर वज्रासन करेगा ना तो तुझे खाना खाने के बाद चूरन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे बैठ जा। चल आजा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। आइए। कौन पापा, कौन? हाँ शाबाश शाबाश बैठ। वाह वाह वाह। तो क्या हुआ? नहीं बापू जी, कैंसिल करना पड़ेगा। ये लादी हो घुटनों में लग रही है। तो पापा सोफे पे कीजिए, सोफा सॉफ्ट है। हाँ, सोफे पे घुटनों पर दर्द नहीं होगा। हाँ, चलिए चल ठीक है, चल आजा सोफे पे बैठ। पापा आइए। शाबाश शाबाश। अरे वाह। आजा 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 बैठ जा। बापूजी ने फटाक। कौन पापा? ये हाँ शाबाश। वाह वाह वाह, शाबाश 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 शाबाश। वाह वाह वाह। चल अभी मुंह मत बिगाड़, वजन ज्यादा है तो थोड़ी तकलीफ होगी, कोशिश कर हो जाएगा। हाँ पापा। टप्पू के पापा, आप रोज ऐसा करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ चल। Come on पापा, come on, you can do it. टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, ये नाटक कर रहा है। नहीं नाटक नहीं कर रहा हूँ बापू जी, नस पे नस चढ़ गई। हाउ ढेफा जेવો છે। तू रहने दे भाई, रहने दे, कुछ नहीं होगा, रहने दे। चल भाई चल डब्बू, सोने चल चल। हाँ, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, जय जिनेंद्र। गुड नाइट। बेटा। टप्पू के पापा, आपका पैर दीजिए। अरे नहीं दे सकता, जॉइंट है। अरे ऐसे नहीं, लाइए मैं ही ले लेती हूँ। आप पैर दीजिए। एक मिनट जरा शांति रख भाई। धीरे। कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ? याद है टप्पू के पापा, शादी के बाद एक बार आप मुझे सुंदर वीरा की बाइक पर कांकरिया तालाब घुमाने ले गए थे और तभी बाइक का गियर बदलते बदलते आपके पैर की नस पर नस चढ़ गई थी। तभी मैंने ही ठीक की थी। हाँ। मजा आ गया था। मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई थी, उसमें तुझे मजा आ गया था? अरे नहीं, कांकरिया तालाब घूमने का मजा आ गया, वो बात कर रही हूँ। मजा तुझे आया होगा, मेरे तो पूरी शामो सुंदर वीरा के दोस्तों ने बिगाड़ दी थी। उधर कांकरिया तालाब पे आधे से ज्यादा लोग सुंदर के दोस्त थे। 2 मिनट तुझसे प्यार भरी बातें करने जाऊं, उसमें तो कोई ना कोई टपक पड़ता था। अरे जीजा जी, आप इधर? ओहो, कांकरिया तालाब घूमने आए हैं? अरे घूमने नहीं तो क्या, कांकरिया में कितना लीटर पानी है वो चेक करने आया हूँ। और दूसरा, ए जिगड़ा, ए बॉस, आ जाओ जीजा जी बैठा है यहाँ। ओ जीजा जी, चलो आपको मैं मस्त दाबेली खिला कर लाता हूँ, हेड़ो, मजा आएगा, हेड़ो। मैंने मुश्किल से 1 दाबेली खाई होगी, वो 5-6 घप का गया। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो बोलते हैं, अरे सॉरी बॉस, जीजा जी मेरे पास छुट्टा नहीं है, बंदी नोट है। आपके पास छुट्टा होगा तो फिर वो दाबेली के पैसे भी मुझे ही देने पड़े। उस दिन पूरे रोमांचिक मूड का सत्यानाश कर दिया सबने मिलकर। कोई बात नहीं, उस दिन की कसर आज पूरी कर देते हैं। ए बाबू मासा। अरे बाबू मासा नहीं, बाबू मोसाई। हाँ, वही। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा,
बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ स्कूटर पर नहीं बैठी हूँ। चलिए ना, भिड़े भाई का स्कूटर पर कांकरिया तालाब घूम कर आते हैं। स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद? हाँ? पागल हो गई है? नहीं, अरे सब लोग कहेंगे कि देखो देखो कि टप्पू के पापा गड़ा दया के प्यार में कितने पागल हो गए हैं। उसको घुमाने के लिए छेक मुंबई से अहमदाबाद लेकर आए हैं। ये डूबी इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, साइड कार में हाथी भाई को भी साथ में लेकर जाएंगे। शांति रख। अब की बार हम लोग अहमदाबाद जाएंगे ना तो वहीं से किसी का स्कूटर या बाइक लेंगे और उस पे तुझे बिठा के मैं कांकरिया तालाब घुमाने ले जाऊंगा बस। नहीं, बाइक में स्कूटर। भिड़े भाई के पास जैसा स्कूटर है ना, ठीक वैसा ही। भिड़े भाई का स्कूटर मस्त है नहीं? मस्त है। आज तो अभी उसे नए स्कूटर की वजह से नींद नहीं आ रही होगी। लंबू, हाँ बोला। और अपना शिकार? बे यार, हम इतनी ठंड में यहाँ ये स्टैंड और अखबार चुराने आए हैं। भाई इसके तो रद्दी में 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। मैं रद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मस्त स्कूटर है यार, मजा आ गया। क्या स्कूटर है, अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। सही कह रहा है तू। और एक ये मास्टर की भी है मेरे पास। तो चल शिकार करते हैं। चल चलते हैं। सुन, हेलो। अभी तो भिड़े के स्कूटर की नजर भी नहीं उतरी थी कि चोरों की नजर उस पर पड़ गई। जैसे एटीएम में से पैसे धनाधन निकलते हैं ना, ठीक वैसे ही टेंशंस, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक आती हैं। भाई भिड़े का नया नवेला स्कूटर अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था और ये स्कूटर चोरी हो जाएगा। गजब हो जाएगा साहब, कमाल ही हो जाएगा। लेकिन क्या करें, स्कूटर इतने हंगामे अपने साथ लेके आया है कि अब नए हंगामे तो होना स्वाभाविक है। अब स्कूटर चोर चुराएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो आपके होठों से हंसी नहीं चुरा सकते, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। होठों की हंसी बड़ी कमाल की चीज होती है। लबों का तबस्सुम, इसे लाने में सदियां निकल जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी भर ऐसे काम करते हैं कि लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे, उनके लबों पे तबस्सुम बना रहे। ऐसा ही एक नाम थे श्री आर के लक्ष्मण, जिन्होंने कॉमन मैन के मार्फत, आम आदमी के मार्फत उसकी समस्याओं को रोज हमारे समक्ष परोसा। हम उसे देख के मुस्कुराए, हंसे। आर के लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन ऐसे लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं जो लोगों को हंसाने का सबब बनते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप हमेशा हंसते रहेंगे और ये भी सोचेंगे कि भिड़े का स्कूटर अगर चुरा लिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.